नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि मीन लग्न पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। मीन राशि मीन लग्न पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जुलाई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड कर यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ हैंड्स। कार्ड को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो पाइसिस, आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो मंथ है जुलाई का, उसमें आप अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कुछ बर्डन अपने आप में फील करने वाले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकता है कि आप कैरी कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स उठाए हैं या जो प्रोजेक्ट्स आपको अलॉट किए गए थे उसके शेड्यूल जो है वो अब आपके सामने आ गए हैं। टाइमलाइन जो थी उसकी अब वो एकदम करीब आ गई है, जिसकी वजह से आप अपने आप में कुछ बर्डन फील कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर है, प्रॉफिट्स को लेकर के, अच्छे मार्जिन को लेकर के, टाइमली डिलीवरी को लेकर के, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी को लेकर के। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। वही ज़्यादातर आप में से पाइसिस जो है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने काम में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में आप अपने काम में व्यस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अपनी जॉब में, अपने करियर में स्टेबिलिटी लाना आपकी प्रायोरिटी है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना आपकी प्रायोरिटी है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। जो प्लानिंग आपने करके रखी हुई है उसके हिसाब से आप अपने स्टेप्स ले रहे हैं। पर आप में से कोई कोई पाइसिस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने काम के बारे में सोच भी रहे हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चिंता कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में चल रही है। अनसर्टेनिटी को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, और ये जो अनसर्टेनिटी है वो आपके करियर को लेकर के है। हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है उसके हिसाब से आपके करियर में अभी सिचुएशन नहीं चल रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा चिंता करें, चिंता में डूबे रहें। बिजनेस में अगर आपके सही से प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से आप अननेसेसरी चिंता में अपने आप को डाल रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दिस दी मून कार्ड। तो इसको लेकर के कुछ मूड फ्लक्चुएशंस भी आपके हो सकते हैं। ऐसे मूड फ्लक्चुएशन से खुद को बचाना है पाइसिस। अगर आप फ्रेशर हैं या आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर की शुरुआत करने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने जो प्लानिंग करके रखी हुई है उसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, पर अनसर्टेनिटी जो आपके दिमाग में चल रही है, अगर कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, कोई मेंटल टेंशन चल रही है, तो इससे आपको बच करके रहना है। और जो प्लानिंग आपने की हुई है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। मनी पेंटिकल, पैसा रुपये की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैसा रुपये के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और जितना मेहनत आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ज़्यादा इनकम के लिए आप हो सकता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं, नया इनकम का सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, साइड इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। पैसा रुपया को बचाने का भी आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं,
तो थोड़ा आपको रुक जाने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस आप रखिए। सिचुएशन जब आपके सामने 100% सही हो जाए तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल भी अभी आप मत लगाइए, क्योंकि अगर आप बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा, पर रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगेगा। तब तक आप अपनी स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेकर के कर सकते हैं। लोगों की गाइडेंस आप ले सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं। स्पाइसिस स्टडी कैसी रहती है जुलाई मंथ में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जुलाई मंथ में स्पाइसिस की स्टडी कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई गाइड करें यूनिवर्स। स्पाइसिस साइन, स्पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो स्पाइसिस आपकी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के आपके मन में कुछ अनक्लैरिटी चलने वाली है। दो ऑप्शन, दो चॉइसेस को लेकर के, दो रास्तों को लेकर के कुछ कंफ्यूज आप अपने आप में महसूस करेंगे। सही डिसीजन आप ले पाने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो आप किसी की गाइडेंस लीजिए, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए, कोई आपका सीनियर है उसकी गाइडेंस आप लीजिए, तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके सामने क्लियर होगी। अननेसेसरी अपने आप को अनक्लियर सिचुएशन में या कन्फ्यूजन की स्थिति में आप मत रखिए, नहीं तो आपकी स्टडी में आपको नुकसान भी हो सकते हैं। अब ये कन्फ्यूजन पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के हो सकते हैं, किसी स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए हो सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को लेकर के हो सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं आप में से कुछ स्पाइसिस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपना फ्यूचर तो बनाना चाहते हैं, अपनी स्टडी में आप मेहनत करना चाहते हैं, पर पूरे पारंपरिक तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी जो एस्पिरेशन है वो भी कन्वेंशनल है। आज के युग में, आज के ईरा में नए नए करियर ऑप्शंस आ चुके हैं और इन करियर ऑप्शंस को आपको देखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल जो चला आ रहा है उसको ही आप चूज़ करें। तो इसके लिए आप लोगों की गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से या अपने फेलो से डिस्कशंस कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, करियर काउंसलर से आप डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्पाइसिस कि आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी आप उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला है, या जहाँ से आपको ऑफर्स आने चाहिए थे एडमिशन के, उस इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी से आपको नहीं मिले, पर जो अदर जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। उसमें देखिए कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, कौन से और बेटर ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो उसको आप चूज़ करिए। पूरा चीज़ों को लेकर के या अपनी एक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर के आप मत बैठ रहिए, नहीं तो आपकी स्टडी में आपको स्टकनेस महसूस हो सकती है। अब चलिए हेल्थ के कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्पाइसिस साइन, स्पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। जुलाई मंथ में स्पाइसिस की हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। द फूल, एस ऑफ कप्स। तो हेल्थ के कार्ड्स तो काफी अच्छे आपके लिए आए स्पाइसिस, आप अच्छी हेल्थ एंजॉय करने वाले हैं। अगर पास्ट में आपकी हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके चल रहे थे, डॉक्टर आप मेडिसिन खा रहे थे, दवाइयाँ खा रहे थे, तो इन चीज़ों से आपको राहत अब मिलने जा रही है। आपकी हेल्थ को लेकर के गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। रिपोर्ट्स आपके एबनॉर्मल आ रहे थे वो अब नॉर्मल होने वाले हैं। साथ ही अपनी हेल्थ को लेकर के नए इनिशिएटिव भी लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है कि एक्सरसाइजेस शुरू करें, आप जिम, योगा, मेडिटेशन शुरू करें, आप स्पोर्ट्स शुरू करें। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी हेल्थ को लेकर के आप कॉन्शियस हैं और अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इमोशनल सपोर्ट आपकी हेल्थ को लेकर के काफ़ी लोगों का मिलने वाला है, आपके लव्ड वंस का, आपके पार्टनर का, आपके फ्रेंड्स का। तो अच्छी सिचुएशन निकल करके आई है आपके लिए स्पाइसिस। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। जुलाई मंथ में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्पाइसिस साइन, स्पाइसिस असेंडेंट के लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में, गाइड करें। स्पाइसिस साइन, स्पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जुलाई मंथ में, गाइड करें। जुलाई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें स्पाइसिस के साथ।
द हierophant, जस्टिस। तो आप में से ज़्यादातर पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कुछ स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। जुलाई के महीने में आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुख होने वाला है। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करने वाले हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो करने वाले हैं, आप मेडिटेशन करने वाले हैं, चैंटिंग करने वाले हैं, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द हierophant कार्ड। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कहा आप मान रहे हैं। रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों ही एरिया में आपका रुझान होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ कुछ पाइसिस ऐसे हैं जिनकी शादी, मैरिज की, ब्याह की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का और जो आपके घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और ये एक गाइडेंस भी यूनिवर्स की आ रही है कि आप अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आपके लाइफ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस जो आ रही, बाधाएं आ रही है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। वहीं आप में से कुछ कुछ पाइसिस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा एक्शन के मोड में है। आपको ऐसा फील होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या सिचुएशन बैलेंस में नहीं रही है, एक तरफा सिचुएशन रही है। आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, आपके काम को जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आपको जो रिवार्ड मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। रिलेशनशिप में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के साइड से बैलेंस की सिचुएशन नहीं रही, आपके पार्टनर ने क्लैरिटी आपको नहीं दी। तो इन तमाम चीज़ों में आप खुद से होकर के एफर्ट्स लेने जा रहे हैं विद दिस द जस्टिस कार्ड। आप अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, क्लियर करेंगे और उसके लिए डेफिनेटली आप प्रयास करने वाले हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, स्टडी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे। तो गोल्स, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आप में से कुछ कुछ पाइसिस की मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं पाइसिस, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए, गाइड करें। पाइसिस के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए जुलाई मंथ में। गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया है पाइसिस, वो है गेट मोर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको और भी जानकारियाँ और भी इंफॉर्मेशन एकत्र करने की ज़रूरत है, इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, पर इसके लिए आपके पास जो जानकारियाँ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसको एक बार आपको और खंगालने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे छूट गए, मिस हो गए, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आपके पास नहीं आई है। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशंस को, फैक्ट्स को आप फिर से लीजिए, फिर से एक बार इनको एकत्र करिए, गैदर करिए और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस बनाइए या जो स्टेप्स आप लेना चाहते हैं वो आप लीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है विद दिस दी गेट मोर इन्फॉर्मेशन कार्ड। ये सिचुएशन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है, स्टडी में भी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।